बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल असल बात में खुश आमदीद। नाज़रीन, 1965 की जंग के बाद जब पाकिस्तान को नए फाइटर जेट्स की जरूरत थी तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगा दी थी और पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्री से कोई भी फाइटर जेट नहीं खरीद सकता था। जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स का सारा हार्डवेयर वेस्टर्न कंट्री से ही आता था, तो पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी को पूरा करने के लिए चीन का F-16 फाइटर जेट काफी तादाद में खरीदा। तकरीबन 250 की तादाद में ये फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने चीन से खरीदे, जिनमें पाकिस्तान ने बहुत सारी तब्दीलियां भी करवाई। फिर पाकिस्तान पर से कुछ पाबंदियां खत्म हुई तो पाकिस्तान ने फ्रांस का नया फाइटर जेट मिराज 3 खरीदा, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बेहतरीन फाइटर जेट साबित हुआ और आज भी पाकिस्तानी एयरफोर्स में ये सर्व कर रहा है, जो कि पाकिस्तान ने 1968 में खरीदा था, क्योंकि पाकिस्तान ने इसे जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड किया हुआ था। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मिराज 3 80 की तादाद में खरीदे थे, जो कि आज इनकी तादाद 135 है, क्योंकि पाकिस्तान बाद में इन ममालिक से भी मिराज 3 तैयारे खरीदता रहा जो अपने एयरक्राफ्ट रिटायर कर रहे थे। क्योंकि नाज़रीन, पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि पाकिस्तान पुराने मिराज तैयारों की अपग्रेडेशन करके इनको बिल्कुल नया कर सकता है और जदीद फाइटर जेट से लड़ने के काबिल बना सकता है। इसके लिए पाकिस्तान के पास मिराज रैबिट फैक्ट्री मौजूद है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने मिराज 3 तैयारे अपनी फ्लैट में शामिल किए, पर दूसरी तरफ फ्रांस ने कुछ साल बाद ही मिराज 3 का अगला वर्जन बना दिया, जो कि मिराज 5 था, और फ्रांस ने ये तैयारा इसराइल की रिक्वेस्ट पर बनाया था। चूंकि नाज़रीन, मिडल ईस्ट में मौसम ज्यादातर क्लियर और सनी होता है, तो इसराइल ने फ्रांस से कहा कि वो इनके लिए मिराज 3 पर बेस्ड मॉडिफाइड तैयारे बनाए, जिसके एयर इंटरसेप्टर रेडार और इसकी एवियोनिक्स रिमूव करके इनकी जगह फ्यूल स्टोरेज बना दी जाए, ताकि ये तैयारा ज्यादा रेंज वाले अटैक मिशन कर सके। फिर इसराइल की कीमत और मेंटेनेंस में भी कमी होगी। नाज़रीन, फ्रांस ने ये तैयारा मिराज 5 के नाम से बनाया। इसराइल ने 50 ऐसे तैयारों का मुआहिदा फ्रांस से किया। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं था कि तमाम मिराज तैयारों में रेडार नहीं था, बल्कि फ्रांस कस्टमर की परफॉर्मेंस के मुताबिक इसमें रेडार भी इक्विप्ड करके दे रहा था। 1967 में मिराज 5 ने अपनी पहली परवाज ली, जो कि कामयाब परवाज थी। मिराज 5 भी देखने में मिराज 3 की तरह ही लगता है, तो हम इसकी लंबाई सिलेंडर नोज मिराज 3 से कोई ½ मीटर लंबी है। इसमें मिराज 3 की तरह ट्विन गन्स ऐड की गई थी, लेकिन इसके साथ साथ इसमें 2 एडिशनल पेलोड भी ऐड किए गए थे और इसराइल की डिमांड के मुताबिक इसमें मॉडिफिकेशंस की गई थी। लेकिन जब 1967 में इसराइल की मिडल ईस्ट के साथ टेंशन बढ़ गई, तो फ्रांस के चूंकि मिडल ईस्ट से ताल्लुकात अच्छे थे, तो फ्रांस ने इसराइल पर पाबंदियां लगा दी। ताहम इसके बावजूद मिराज प्रोडक्शन लाइन में बनते रहे और मिराज 5 का फाइनल मैच 1968 में कंप्लीट हो गया और इसराइल ने इसकी फाइनल पेमेंट भी कर दी। नाज़रीन, 1969 में जब इसराइली पायलट फ्रांस में इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस एयरक्राफ्ट में लॉन्ग रेंज फ्यूल टैंक्स ऐड कर दिए जाएं, ताकि हम विंटर में भी इसकी फ्लाइट टेस्टिंग जारी रखें। फ्रांसीसी गवर्नमेंट को तब शक हुआ जब इसराइल ने लॉन्ग रेंज फ्यूल टैंक्स हासिल करने की कोशिश की। नाज़रीन, चूंकि फ्रांस के सदर ने इस एयरक्राफ्ट को इसराइल को देने की अप्रूवमेंट नहीं दी थी, इसलिए चाहे ये एयरक्राफ्ट बन भी गए थे और इसराइल के पायलट्स यहाँ ट्रेनिंग भी कर रहे थे, जो कि माहदे का एक हिस्सा था, लेकिन फ्रांस के सदर ने मिडल ईस्ट में जारी टेंशन की वजह से इस पर पाबंदियां लगा रखी थी। तो तब तक तो ये पाबंदियां लगी रहती जब तक ये टेंशन खत्म ना हो जाती, और इसराइल को ये तैयारा इसी दौरान ही तो चाहिए था। और नाज़रीन, इसराइल का इरादा था कि ये एयरक्राफ्ट फ्रांसीसी सदर की इजाजत के बगैर ट्रेनिंग करते पायलट्स के जरिए थोड़ा सा इसराइल ले जाया जाए, जिसके लिए लॉन्ग रेंज फ्यूल टैंकर्स की भी जरूरत थी। ताहम जब फ्रांस को शक हुआ तो इसराइल ने ये कोशिश छोड़ दी, फिर इनसे अपने पैसे वापस मांग लिए, जो कि फ्रांस ने वापस भी कर दिए थे। लेकिन नाज़रीन, क्या आपको लगता है कि इसराइल एक जबरदस्त तैयारा ऐसे ही छोड़ देगा? इसराइल ने इस एयरक्राफ्ट के ब्लूप्रिंट्स चुराए और इसकी बदौलत अपना एयरक्राफ्ट बना लिया, जिसे IAI रशियन का नाम दिया गया। नाज़रीन, इसराइल ने इस एयरक्राफ्ट के ब्लूप्रिंट्स कैसे चुराए, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, सो सब्सक्राइब। नाज़रीन, मिराज 3 की तरह मिराज 5 भी काफी ज्यादा फेमस हुआ। इसके एक्सपोर्ट कस्टमर काफी ज्यादा थे। ये एयरक्राफ्ट क्लियर रेडार अटैक रोल के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन ये एयर कमेंट मिशंस भी सरअंजाम दे सकता था। इसके एवियोनिक्स कमबैक और पावरफुल थे और इसके वर्जन में जासूस वर्जन भी शामिल था, यानी कि जासूसी भी कर सकता है। 2 सीट वाला वर्जन भी शामिल था। 70s में पाकिस्तान ने भी फ्रांस से मिराज 5 तैयारे खरीदे, लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने इन तैयारों को ऐसा एडवांस बना दिया जो कोई भी मिराज 5 को ना बना सका। अगर आप पाकिस्तान के मिराज तैयारे और दुनिया भर के मिराज तैयारों को कंपेयर करें तो पाकिस्तान के ये मिराज तैयारे ज्यादा एडवांस नजर आएंगे। 19 में पाकिस्तान ने मिड लाइफ अपडेट प्रोग्राम शुरू किया। इसका कोड नेम प्रोजेक्ट रोज था। तो नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान ने सबसे पहले फ्रांस के इस तैयारे के ब्लूप्रिंट्स खरीदे। नाज़रीन, देखें, एक तरफ इसराइल है जिसने ये प्रिंट चोरी किए और एक तरफ पाकिस्तान है जिसने इज्जत के साथ इस तैयारे के ब्लूप्रिंट्स खरीदे और फिर इस तैयारे को अपने मुताबिक रीडेवेलप और रीडिजाइन किया। इसका कंफर्ट अपग्रेड किया, इसमें एडवांस एवियोनिक्स
ایویونکس انسٹال کی، نیا کاکپٹ انسٹال کیا، نیویگیشن سوٹ، اٹیک سوٹ، ڈیفنس بھی شامل ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں کی گئی تمام اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ملتا ہوں ایک نئے دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔